मगरबी बंगाल उर्दू अकादमी की जानिब से 15वां कुल हिंद उर्दू किताब मेला 2023 का इनेकाद किया गया है। खास भीड़ नहीं है, लेकिन किताब फरोशों का कहना है कि यहाँ के लोगों को जो पहले मिजाज था किताब खरीदने का, वो मिजाज कहीं नजर नहीं आ रहा। लोग आ रहे हैं, भीड़ हो रही है, लेकिन किताबें फरोख्त नहीं हो रही है। इन्हें बहुत नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। टेक्स न्यूज़ टीवी में आपका इस्तकबाल है। मैं मोहम्मद शमी मुसर, हमारे सामने फरीद अहमद है। इस वक्त हम लोग 15वां कुल हिंद किताब मेला उर्दू एकेडमी के जानिब से जो लगाई गई है, बात ये किताब तो बहुत सारी है, लेकिन लोगों की भीड़ जो है वो कहीं खाल खाल नज़र नहीं आ रही है। तो हम इस सिलसिले में बात करना चाहते हैं फरीद साहब से कि वो इस बारे में क्या कहेंगे। सर, आप बताएं यहाँ का माहौल के बारे में। उर्दू से जो मोहब्बत है, क्या लगता है आपको? उर्दू वाले कितने फ़िक्रमंद हैं इस मेले से? जो सूरत हाल है इससे तो मायूस कुन ही सूरत हाल है, और कहीं से झलकता नहीं है कि मोहब्बत भी है उर्दू से। इसका पिछले 4 दिनों में जो तजुर्बा और ख़ुसूसी तौर पर जो मायूस कुन चीज़ रही है वो स्कूलों से आने वाले तलबा के ताल्लुक़ से। जब तालिब इल्म आए हैं यहाँ, तो कोई 12 क्लास का है, कोई 10 क्लास का बच्चा है, लेकिन उसको सही से शिबली नुमानी और आज़ाद ऐसे लोगों का नाम का भी तारुफ नहीं है, उनकी हयात और दूसरी सारी चीज़ों का। तो दारुल मुसन्निफ़ीन की किताबों का नाम और सरवरक भी वो सही से नहीं पढ़ पाते हैं। और मुझे लगता है कि ये पूरी ज़िम्मेदारी जो है वो सिलेबस बनाने वाले को ऊपर जाती है, और जो टीचर हजरात हैं उनको ऊपर भी है। लोग अक्सर जो है वो गार्जियन को लेकर के आ जाते हैं, लेकिन गार्जियन सबका पढ़े हुए नहीं होते, इसलिए गार्जियन को ऊपर ब्लेम करना मुकम्मल तौर पर ये ठीक नहीं है। जो हमारे यहाँ सिलेबस है 5 क्लास से लेकर के 12 तक का, वो सिलेबस ही दुरुस्त नहीं है। अब क्लास 9 क्लास और 10 क्लास के बच्चों को जो है वो इंतखाब उर्दू पढ़ाई जाती है, और न उसमें तदरीजी मराहिल को रखा गया है, न उसमें कवायद को चीज़ें हैं, न उसको तज्ज़िया करके पढ़ाया जाता है। और हम लोग भी स्कूल से पढ़े, उर्दू मीडियम से पढ़े हैं, हमें मालूम है कि किस तरह से पढ़ाया गया था। ना हमारे असातिज़ा आते थे और बस एक शेर लिखते थे गालिब का, और कहते थे कि गालिब ये फरमा रहे हैं। हालांकि जो ज़बान चीज़ क्या है वो कभी उससे आशना नहीं हो पाती। ग्रेजुएट हो जाते हैं फिर भी, तो फिर वो कैसे मुमकिन हो सकता है कि वो गालिब और मीर और फिर आज़ाद और अबुल कलाम और अल्लामा शिबली और सर सैयद अहमद ख़ान वगैरह को पढ़े और अफ़कार और नज़रियात की दुनिया में दाखिल हो? ये मुमकिन ही नहीं हो सकता है। और जहाँ तक बात है कि उर्दू मेले में आने की बात, तो इसी वजह से लोग किताब भी नहीं ख़रीदती। नई नस्ल को देखते हुए जो लोग भी आए हैं वो कहते हैं कि अंग्रेज़ी की किताबें हैं कि नहीं, इंग्लिश में कोई किताब है तो दीजिए, कोई नावल है तो दीजिए। इसका मतलब ये है कि वो सरदस्त इंग्लिश तो सीख लेता है, लेकिन उर्दू ज़बान जिस तरह से सीखनी चाहिए उनको, वो उस तरह से नहीं सीख पाते हैं। तो ये सर, क्या आपको लगता है कि मोबाइल और इंटरनेट के ज़माने में, डिजिटल मीडिया के ज़माने में, ये किताबें पढ़ने का जो जुनून एक वक्त में हम लोगों को हुआ करता था, आज वो कहीं ना कहीं नज़र नहीं आ रही है? ना तो स्कूलों में उस तरह से पढ़ाया जा रहा है, और ना ही घर पे जो गार्जियन है वो अपने बच्चों को उस तरह से मोटिवेट कर पा रहे हैं। हमारे उस कोई ना कोई लापरवाही है जिसके वजह से हमारे बच्चे जो है वो सही से तालीम हासिल नहीं कर पा रहे। देखिए, इसको बिल्कुल नकारा तो नहीं जा सकता है, कुछ असरात होंगे, लेकिन इसको मुकम्मल ज़िम्मेदार ठहरा देना ये दुरुस्त नहीं, क्योंकि दूसरी ज़बान वाले भी पढ़ रहे हैं, अंग्रेज़ी ज़बान वाली किताबें पढ़ रहे हैं। किताबें रोज़ लाखों किताबें बिक रही हैं, छप रही हैं, हर मौजू पर छप रही हैं, पढ़ रही हैं। तो ऐसा नहीं कह सकते, इसके कुछ असरात होंगे, हम उनसे इसका इनकार नहीं करते। लेकिन जो बच्चे तालीम से जुड़े हुए हैं, अगर वो बच्चे भी किताब नहीं पढ़ रहे तो फिर उसके पीछे जानी चाहिए, क्या चीज़ है जो नहीं पढ़ रहे जिसकी वजह से वो पढ़ रहा है। तो कहीं ना कहीं ज़हनी तरबियत की, जैसे कि आज एक बच्चा आया हुआ था और उसने कहा कि हमारे टीचर हमको लेकर के आए हैं क्विज़ की वजह से, लेकिन हमको ये पता नहीं था कि यहाँ लाइब्रेरी बुक फेयर भी लगा हुआ है, तो हम पैसा लेकर के नहीं आए।
मैंने कुछ सवालात किए अल्लामा शिबली के ताल्लुक़ से कि आपको सिलेबस में चीज़ है कि नहीं सफ़रनामा उनका जो अल्लामा शिबली का है जैसे रूम, कहा कि हाँ मेरे सिलेबस में है चीज़ें थी। मैंने कहा कहीं से पढ़ के सुनाइए। एक सफ़ा वो पढ़ने लगा, उस एक सफ़ा में 10 जगह वो अटका तरकीब करने में, इजाफत करने में। तो ये सूरत हाल है असल में। तो मैं समझता हूँ कि जो बच्चे यहाँ तक आ जाते हैं वो किताब नहीं पिक करते हैं, तो उसकी वजह सबसे बड़ी उसकी ज़बान जो है वो बैरियर बन रही है कि वो ज़बान नहीं जानते हैं। अगर ज़बान पे उसको ताकत होती, कुदरत होती तो कुछ वो पढ़ते ज़रूर। उर्दू के फ़रोग़ के लिए उर्दू एकेडमी का क्या रोल आप समझ रहे हैं कि इसमें कहाँ चूक हो रही है, जिसकी वजह से उर्दू जो पढ़ने वाले स्कूल के प्राइमरी सतह के बच्चे हैं, ये एकेडमी उनके लिए कुछ नहीं कर पा रही है? आखिर एकेडमी का असल रोल क्या होना चाहिए? देखिए, इसको हम किसी एकेडमी में महदूद नहीं कर सकते। हम इनफरादी से लेकर के इज्तिमाई तक हर हाल में देखनी चाहिए। हर शख्स जो शख्स उर्दू ज़बान बोलता है, उसकी मादरी ज़बान है, और हर शख्स पर इसकी ज़िम्मेदारी बनती है कि वो अपने घरों में, अपने महल्लों में, अपने रिश्तेदारों में उर्दू को पढ़ाए। हर शख्स अपनी जगह उर्दू का एक टीचर हो। फिर जहाँ तक इज्तिमाई और सरकारी काम की चीज़ें हैं, तो फिर वहाँ सरकारी इदारे जो है उनको भी अपनी ज़िम्मेदारी बखूबी निभानी चाहिए। उनको जो अवामी राय है उसको भी देखना चाहिए कि कहाँ से क्या गलतियाँ हो रही है, वो हमसे पूछें, मोबाइल ले उसको देखें कि क्या क्या गलतियाँ हो रही है। जैसे कि ये मैं अभी बुक फेयर के ताल्लुक़ से कह सकता हूँ, तो ये बात कही जा सकती है कि जिस तरीक़े से इसको प्रमोट करना चाहिए, इश्तहार जिस तरह से इसको करना चाहिए, उस तरह से चीज़ें नहीं हुई हैं। और मदारिस को अप्रोच करना चाहिए। पूरे बंगाल में बहुत सारे मदारिस हैं जहाँ उर्दू ज़िंदा है, उर्दू में उसको बाज़ाब्ता तालीम होती है ना, लेकिन हम देखते हैं कि मदारिस को अप्रोच नहीं किया जाता है। मसाजिद हैं, वहाँ से पूरे उर्दू सोसाइटी मसाजिद में जो पढ़ती है वो सब के सब उर्दू में ख़िताब होते हैं, उर्दू वाली बस्ती भी है। तो मदारिस के अइम्मा को बैठा करके उससे अप्रोच करना चाहिए, उससे डायलॉग्स करने चाहिए, उनको मोटिवेट करना चाहिए कि आप इसको जुमा के ख़िताब में बाज़ाब्ता मौज़ू बनाएं, और इससे उर्दू को प्रमोशन भी होती और इससे मेला का जो इश्तहार होता वो भी होता। तो मुमकिन है मेला में भीड़ भी बढ़ती। इससे मुमकिन है कि लोग नहीं लेते किताब, ये एक अलग चीज़ है, ये तो माश पे भी कुछ डिपेंड करता है। लेकिन ये है कि कम से कम लोग आते और देखते हैं, तो शायद वो अपनी नई नस्ल को उर्दू ज़बान। कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि उर्दू जो है पढ़ा कर क्या फ़ायदा होगा। मैं उनसे अक्सर ये कहता हूँ कि मैं आपको जो ज़बान पढ़नी हो आप पढ़ लीजिए, लेकिन मैं सिर्फ इतनी बात कहना चाहता हूँ कि आप अगर हिंदी पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ें, लेकिन हिंदी में कोई आप अपना अबुल कलाम आज़ाद पैदा कर लीजिए पहले, फिर हिंदी पढ़िए। कोई अपना गालिब पैदा कर लीजिए, तो आपकी तहज़ीब ज़िंदा रहेगी किसी भी ज़बान में। तो दरअसल चीज़ ये है कि आपको कोई गालिब और कोई इकबाल, कोई मीर और कोई दूसरे लोग जो है उर्दू के बड़े, वो नहीं है दूसरी किताबों का। बहुत ही मायूस के बहुत मायूस। जबकि यहाँ पर जो है दारुल मुसन्निफ़ीन की अक्सर किताबें यहाँ मौजूद हैं, और दारुस्सलाम है, अल-बलाग है, सब इल्मी भी है, इस्लामी भी है, और लिटरेचर के ऊपर भी मौजूद भी लोग जो है वो रिस्पांस नहीं है। उसकी वजह ये है कि भीड़ ही नहीं है, लोग ही नहीं है। जब 1000 से ऊपर लोग आते हैं तो कुछ लोग ख़रीदने वाले होते हैं। कल्चरल लिटरेचर प्रोग्राम भी हो रहा है, तो कल मुशायरा जैसे हुआ है, तो उसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? कैसा लगा आपको सुन के? मुशायरा के मुताल्लिक़ एक शख्स यहीं बैठे बैठे राय दे रहे थे कि मुशायरा नहीं हो, वो मजाक हो रहा था। बस यही एक तबसरा है कि उसकी वजह भी वही है कि हमारे शायर हजरात यहाँ आते हैं तो ख़ुद ही वो किताब नहीं ख़रीदते हैं, बस अपनी किताबों को ले करके कहते हैं कि बस ये ले लीजिए, वो रख लीजिए, है ना। तो वो ख़ुद वसी मुताला वाले आदमी नहीं है, तो उनसे शेरों से झलक जाता है। और बात ये लगे कि चीज़ें मौजू हो जाना कोई कमाल की बात नहीं है, लेकिन उसके अंदर गहराई नहीं हो, उसके अंदर अफकार नहीं हो, और नई तजल्ली नहीं हो उसके अंदर, तो उसको सुन करके पढ़ करके क्या फ़ायदा होगा। तो वो ख़ुद मुताले से आ रही है, तो वो वसी मुताला नहीं करते ना, वो उर्दू ज़बान लिटरेचर का वसी मुताला करते हैं, मैं इंसान की ज़रूरियात का, इंसानी नफ्सियात किन चीज़ों से दो चार है वो उससे वाकिफ़ नहीं है, हमारी तारीख़ क्या है, तहज़ीब क्या है, उससे वाकिफ़ नहीं है। बहुत सारे शेर इतने मुतज़ाद होते हैं चीज़ों में, अपने अफ़कारी नज़रियात में, जिससे कोई हिसाब व किताब नहीं होता है, लेकिन सब लोग वाह वाह कर रहे होते हैं, और इससे ज़्यादा क्या है कह सकते हैं। लोग यहाँ पे फ़ोटोग्राफ़ी करते हैं एक तरह से, इसके अलावा और कुछ नहीं। अब 4-4, 5-5 घंटे मुशायरा करते हैं, और आदमी उसमें वही चीज़ें जो पुरानी चीज़ें चली आ रही है, महबूबाओं के जुल्फ़ें और कमर, उसके लबो रुख़सार पर जो है आप शेर तानते रहते हैं, और कुछ लोग तो बिल्कुल गवैया हो जाते हैं, ऐसे तान करके गाते हैं
کہ لگتا ہے کہ اب مشاعرہ نہیں، ہم جو ہے آرکیسٹرا دیکھ رہے ہیں۔ اچھا، ایک بات میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ جب مشاعرہ ہو رہا ہے یا کوئی پروگرام ہو رہا ہے تو اس وقت تو بہت زیادہ ایفیکٹ پڑتا ہوگا ان جگہوں پہ جہاں سے لوگ خریداری کرنے آتے ہیں۔ کتب فروش جو ہے وہ بالکل سناٹے میں آ جاتے ہیں، ان کے پاس اس وقت کوئی نہیں آتا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اردو کے لیے اور اردو کے فروغ کے لیے، اس کی تہذیب کے لیے یہ چیز برداشت کی جانی چاہیے، اور اسٹال والے لوگ برداشت کرتے بھی ہیں اور اس کو خوش اسلوبی کے ساتھ کرتے ہیں۔ بہت سارے لوگ مسلسل آ رہے ہیں، اس میں سچائی نہیں ہے، اور کچھ لوگ اپنی سہولت کے لحاظ سے نہیں کرتے ہوں گے تو وہ نہیں کرتے ہوں گے، لیکن عمومی لوگوں کے اندر بھی جذبہ ہوتا ہے کہ کسی طریقے سے اردو باقی رہے، اردو سے منسلک ہے، ان کی کتابیں ہیں تو وہ آتے ہیں۔ لیکن جب وہ یہاں سے جاتے ہیں تو ان کے خیالات جو ہے بالکل بدلے سے ہوتے ہیں۔ ہاں، یہ ممکن ہے کہ کچھ ہو، لیکن اس کے باوجود بھی آتے ہیں، پھر دوسری بار بھی آتے ہیں۔ بہت سارے لوگ یہاں پر ایسے ہیں جو برسوں سے آ رہے ہیں، بہت سارے لوگ ہیں جو نہیں آتے ہیں، آپ پہلے آئے تھے اب نہیں آتے ہیں، تو یہ چیز تو ہوتی جاتی رہے گی۔ البتہ یہ ہے کہ بہترین انتظام ہونی چاہیے اور بہتر ہونی چاہیے، ہے نا۔ جو کلچرل پروگرام ہے اس کلچرل پروگرام کو اور اپڈیٹ کرنا چاہیے، جس سے بچے کو فائدہ ہو، اور مشاعرہ ہو، شاعری یا کچھ بھی ہو، تو اس پہ یہ شرط ہونی چاہیے کہ پچھلے شعر نہ پڑھے جائیں، پرانی 10-15 سال کے لوگ غزلیں سناتے رہتے ہیں، ہے نا۔ تو یہ چیز نہیں ہے۔ ایک چیز جو ہمارے ادبا کے اندر اور شاعروں کے اندر ہے وہ ہے اخلاق کی گراوٹ۔ ان کا اخلاق بہت مستی کا شکار ہے، اور اس کی وجہ وہی ہے کہ وہ بے نیاز نہیں ہوئے، ہے نا۔ اگر وہ شہرت سے، اپنے قلمکاری سے، اپنے فن سے اور دوسری ساری چیزوں سے، نامآوری سے بے نیاز ہو کر کے صرف فن کی خدمت کرے بطور عبادت کے، ریاضت کے، اور اپنے تزکیہ کے لیے اگر وہ شاعری کرتے ہیں، یہ نہیں کہ کوئی مجھے سن لے اور واہ واہ کرے، نہیں، شاعری اور کوئی بھی چیز کوئی بھی تخلیق جو ہوتی ہے، اور اگر اس کو پھر پبلش کر دیا جائے، اس کو سنایا جائے اور کوئی اس سے فائدہ اٹھا لے تو یہ ایک اضافی چیز ہے، لیکن یہ خیال رکھنا، یہ خیال کر کے لکھنا ہم کو مشاعرے میں پڑھنی یہ چیزیں، تو وہ پھر جو ہے نا فائلاتن ہو جاتی ہے چیز، لیکن وہ شعر نہیں، وہ تخلیق نہیں، تخلیق تو نچوڑ کر لائے انسان۔ تو ہمارے اردو ادب میں اب یہ بہت بڑی کمی ہو گئی ہے کہ اس کے اندر جو ہے شعریت نہیں پائی جاتی ہے، اس کے اندر اعلیٰ تخلیقیت نہیں پائی جاتی ہے، اور نئی نسل کو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے۔ بہت بہت شکریہ سر، بہت بہت شکریہ۔ یہ غلط جواب ہے، میں بالکل صحیح جواب ہے۔ بہت خوب، بہت خوب امیدوار، تمہارا جواب لاجواب۔ یہ کیا؟ ہاں صاحبان، در حقیقت یہ جواب بالکل صحیح ہے۔ اس امیدوار نے یہ ثابت کیا کہ وہ سوچنے کی صلاحیت رکھتا ہے، اور اس کا علم معمولی نہیں، اور یہ